चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ की जनता ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि एमपी चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार किरण खेर और एमसी चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों को जिताकर पार्षद बनाने का खामियाजा उन्हें 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। हालत यह है कि सांसद किरण खेर चुनाव जीतने के बाद पिछले कई सालों से किस रूप में कहां है आज किसी को भी नहीं पता। आज चंडीगढ़ शहर एमपी विहीन हो चुका है। अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए शहर की जनता एमपी किरण खेर को खोजने के लिए किस शहर, किस देश, किस राज्य या चंडीगढ़ शहर के किस सेक्टर में जाए, यह यक्ष प्रश्न बन गया है। वहीं आपने सीएनई न्यूज चैनल पर भाजपा के पार्षदों के काम करने की शैली पहले फैदा गांव, रामदरबार, हल्लो माजरा कॉलोनी में देख चुके हैं। यहां के पार्षद भाजपा से ही भरत कुमार हैं। दूसरी तरफ सेक्टर 29 संजय कॉलोनी नंबर 4 के पार्षद शक्ति देव साली हैं। उनकी भी कार्यशैली आप देख चुके हैं। अब आपको भाजपा के तीसरे पार्षद कन्वर राणा के क्षेत्र यानी बुड़ैल गांव लेकर के चलते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप कहीं भी ना जाएं। इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें ताकि आने वाले समय में आप यह तय कर सकें कि एमसी चुनाव में किस उम्मीदवार को वोट देकर विजयी बनाना चाहिए या फिर एक और व्यवस्था का उपयोग करते हुए नोटा के बटन को दबाना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद आपको तय करना ही होगा। अब सबसे पहले चलते हैं बुड़ैल स्थित देव समाज कॉलेज के कॉर्नर पर, जहां कूड़े का अंबार है। सफाई कर्मचारी यहां से कब कूड़ा उठाकर ले जाएगा, इसकी सफाई कब होगी, किसी के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यहां के लोगों ने बदबूदार कूड़े के बीच में रहना सीख लिया है, इसके आदी हो चुके हैं। इसलिए इस शहर में सांसद या पार्षद हो ना हो, यहाँ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा बुड़ैल में सफाई का हाल, वहीं बुड़ैल की दूसरी ओर हजारों टनों में पड़ा मलबा इस गांव की पहचान बन चुकी है। सालों से पड़े मलबे को किस दिन के लिए रखा गया है, किसी ने इस पे कब्जा कर लिया है या क्या अन्य बातें हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन मलबे का अंबार सालों साल से अब तक पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं बुड़ैल की फिरनी की हालत। करीब 4.5 साल तक फिरनी पर कोई काम नहीं हुआ। स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब 2 माह पहले विकास कार्य के नाम पर खुदाई की गई है। फिलहाल यहाँ खुदाई बंद है, लेकिन इसको सही करने का काम भी नहीं चल रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि फिरनी की खुदाई से हुए गड्ढों में प्रतिदिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। इसके बाद भी फिरनी को ठीक नहीं किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि विकास के नाम पर काम की शुरुआत हो गई है। चुनाव में इसी के नाम से वोट मांगा जाएगा। हालांकि यह काम पूरा कब होगा, यह तो कमिश्नर, पार्षद और इंजीनियरिंग विंग को भी पता है भी या नहीं, यह तो भगवान ही जाने। बुड़ैल में स्वच्छता अभियान के तहत उन शौचालयों की हालत आपको अब दिखाते हैं, जिसे आपको दिल थाम कर देखना है, क्योंकि शौचालयों की यह हालत आपको विचलित कर सकती है। जब से यह शौचालय बनकर तैयार हुआ है, तब से इसका कोई माई बाप नहीं रहा। सभी शौचालय की सीटें शौच से भरकर सूख गई है। शौचालय के दरवाजे गायब हो चुके हैं। दिव्यांगों के लिए एक शौचालय तो कभी खुला ही नहीं। इसमें आप जंग खाए तालों को लटकते हुए देख रहे हैं। शौचालय परिसर के अंदर सीमेंट वाली टंकी में रोड़े पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस शौचालय को तैयार करने के बाद से कभी भी इन टंकियों में पानी की व्यवस्था ही नहीं की गई। वहीं इसी शौचालय परिसर में 2 प्लास्टिक की भी टंकियों की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल एक प्लास्टिक की टंकी
गायब है। दूसरी पाने के इंतजार में सूख रही है। शौचालय के चारों ओर कांग्रेस घास ने इस कदर साम्राज्य कायम कर दिया है जैसे स्थानीय पार्षद और सांसद ने इसकी खुली छूट दे रखी है। अब यह सवाल उठता है कि इन शौचालयों के मेंटेनेंस के नाम पर एमसी से पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं। यदि पैसे लिए जा रहे हैं तो किस खाते में या किसके खाते में ये पैसे जा रहे हैं, क्योंकि शौचालयों के देख रेख में एक भी आदमी को यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है। या स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हमने आज तक इन शौचालयों पर किसी को ना तो काम करते देखा। अब हम आपको लेकर चलते हैं बुड़ैल के कम्युनिटी सेंटर। इस कम्युनिटी सेंटर को देखने से कहीं भी नहीं लगता है कि यह लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी सेंटर को भैंस या गाय पालने के लिए तैयार किया गया है। कम्युनिटी सेंटर के परिसर के अंदर कूड़ा, गंदगी के ढेर, भारी मात्रा में कबाड़ को देख सकते हैं। परिसर में बने उस जगह को भी देख सकते हैं जहां लगता है कि शादी विवाह के दौरान इस जगह को खाना बनाने के लिए रखा गया हो या इसका उपयोग किया जाता रहा हो। यहाँ चूल्हे को भी आसानी से देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कम्युनिटी सेंटर में ईंट के चूल्हे से लोगों को काम चलाना पड़ता है। सामुदायिक भवन के मेन गेट से लेकर अंदर के गेट अपनी बदहाली पर आंसू बहाते आप देख सकते हैं। अभी तक आपने यह सब देखा, अब दिखाते हैं बुड़ैल में गलियों की हालत, जो पिछले करीब 4.5 साल से यहाँ के लोग गलियों को पक्की होने के इंतजार में सूख रहे हैं। अब आप देखेंगे बुड़ैल में रोड, गलियों, सीवरेज के ढक्कन के अलावा अन्य अव्यवस्थाओं को। मेरा नाम रणदीप राणा है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ आने जाने बंदे को बहुत ज़्यादा परेशानी का दिक्कत हो रही है। कम से कम 4 से 5 महीने से चाहूँगा कि वो मलबे पे दिखाएं। 4 से 5 महीने हो गए हैं इसको। ये ऐसी यहाँ की प्रॉब्लम नहीं, हर गली में ऐसी ही प्रॉब्लम है। हर गली की ये हालत है। तो आखिरकार यहाँ के जो बुड़ैल के लोग हैं आखिर चुप क्यों हैं? जैसे मैं अभी इन दुकानदार भाइयों से बात कर रहे थे, वो बोलने में भी डर रहे हैं। तो जब बोलने में डरेंगे तो ये खुदाई तो होगी और इसी तरह से सारे पड़े रहेंगे फिर। नहीं सर, ये आपकी बात सही है। ये डरना इसका है, ये जी गुंडा राज की सरकार है, ठीक है जी। यहाँ बंदों को दबाया जाता है, डरते हैं लोग। पार्षद कौन है? हमारे पार्षद कन्वर सिंह राणा है जी। अब सुनते हैं लक्की राणा को। ये ऐसा है जी, अभी कारपोरेशन इलेक्शन आ चुके हैं और उसके लिए ये सारा घोटालेबाजी हो रही है। ये 2 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है। ये पूरे गांव की जो फिरनी है हमारी, उस पर यही हाल है। आप देख सकते हो रोज़ कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई औरत या मोटरसाइकिल स्कूटर वाले यहाँ पर गिरते हैं। राज सिंह से मैं चाहूँगा कि इस पहले गड्ढे को दिखाएं जिसमें लोग रोज़ गिरते हैं। दूसरे आप जरा सा वहाँ पे भी दिखाएं, वो पूरी फिरनी की ओर उस पर चढ़ करके दिखाएं वहाँ पे क्या की स्थिति है। तो ये कब से, कितने दिनों से ये खुदाई चल रही है? ये सर पिछले 1.5-2 महीने से खुदाई चल रही है। 2 महीने से खुदाई चल रही है? 2 महीने से। मतलब खुदाई चल रही है, खुदाई होके बंद हो चुकी है? नहीं, खुदाई साथ के साथ चल रही है और आगे तक खुदाई हो रखी है, मगर काम स्टॉप हुआ है। मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए आप कहते हैं कि काम चल रहा है? ये अब इसको 6 महीने तक आगे डिले करेंगे ताकि इलेक्शनों में काम आए। अच्छा, आप इसको मानते हैं कि ये चुनावी रणनीति है जिसके तहत इसको काम शुरू कर दिया गया है और इसको आगे तक ले जाएंगे जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता, ताकि लोगों को लगे कि हम वोट देंगे तो ये काम हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा? बिल्कुल सर, ये पिछले 4.5 साल से यहाँ पर स्टॉप किया हुआ था, जबकि ये बहुत पहले होने वाला काम था। मतलब 4.5 साल तक यहाँ के पार्षद या नगर निगम ने कोई काम नहीं किया, अब चुनाव के टाइम में ये काम शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल, यही हो रहा है जी। आप लोगों से ही पूछ सकते हो, लोग बहुत परेशान हैं। अब देखो लोगों का, वो तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा नर्क बना हुआ, हमें लगता है कि रोज गिरते होंगे लोग यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका लक्की जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो यह थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।